कैंसर क्यों होता है, कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जाए, अगर कैंसर हो ही गया तो उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, हाउ टू क्योर कैंसर। इस तरह से आपके दिमाग में हजारों सवाल होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी 3 ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है अलग अलग समय पे, जिनकी मदद से कैंसर से आप आजादी पा सकते हैं, कैंसर को क्योर कर सकते हैं। आई वेलकम यू टू दिस वीडियो मैथमेटिक्स ऑफ कैंसर क्योर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैंसर क्या है, उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर कैंसर हो ही गया हाउ यू कैन क्योर इट विद द हेल्प ऑफ 3 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, और नोबेल प्राइज विनिंग साइंस विच यू कैन प्रैक्टिस एट होम। एक्चुअली हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं। इस वक्त मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में कैंसर सेल है, और जिनके बॉडी में कैंसर सेल नहीं बनते, दे आर द वन दे डाई अर्ली। कैंसर सेल आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल्स इन द बॉडी। सो कैंसर सेल की ग्रोथ 1 का 2, 2 का 4 एक्सपोनेंशियली होती है। जब उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि उसके लिए सेल्स के लिए बनी हुई जगह से ज्यादा वो जरूरत पड़ती है जगह की, एट दैट टाइम हमारा बॉडी एक स्पेशल मैकेनिज्म इनिशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब खाना, अपने आप को खाना। सो हमारा बॉडी क्या करता है, वो कैंसर सेल को खाने लगता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके अंदर के न्यूट्रिशन को बॉडी के अदर काम के लिए, बाकी कामों के लिए यूटिलाइज करता है। सो कैंसर सेल एक तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू द मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोफेजी। So the cancer cell plays a very important role in our growth. It plays a very important role in the maintenance of the body, in immunity of the body. So लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में ये जो ऑटोफेजी का मैकेनिज्म है वो स्विच ऑफ हो जाता है, जबकि कैंसर सेल यानी कि ट्यूमर बढ़ रहा है लेकिन अभी एक ही जगह तक सीमित है, दैट इज स्टेज 1 और 2। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 क्या होता है कि वो सेल्स इतने बढ़ गए कि वो जगह और काफी नहीं हो रहा है, तो वो सेल्स बाकी पूरे बॉडी में कैंसर सेल फैलने लगे, दैट इज कॉल्ड स्टेज 3 एंड स्टेज 4। पूरे बॉडी में कैंसर सेल, पूरे बॉडी में जगह जगह पे ट्यूमर्स, दैट इज व्हाट इज कैंसर। सो कैंसर कैन हैपन इफ द ऑटोफेजी मैकेनिज्म इज स्विच्ड ऑफ इन द बॉडी। करीब 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन in their lifetime, sometime their autophagy mechanism gets switched off, and that is the time when they suffer from cancer, or some of them die of cancer. Right? कोई भी इंसान की मौत कैंसर से तभी हो सकती है जब कैंसर सेल बढ़ते जा रहे हैं और उसको रोकने के लिए जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो बाय चांस स्विच ऑफ है। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे गो फॉर बायोप्सी, दे गो फॉर diagnosis like MRI, they go for CT scan, ultrasound, right? जब भी देखा कहीं ट्यूमरस ग्रोथ है तो सबसे पहले बॉडी हमें बताती है by giving pain, और उस पेन के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है डायग्नोस करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि डायग्नोसिस कॉजेस कैंसर। लिसन केयरफुली, डायग्नोसिस कॉजेस कैंसर। एक बात तो तय है कि अगर आपको कहीं पेन हो रहा है तो हो सकता है कि वहां ट्यूमरस ग्रोथ हो, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट होगा ये श्योर नहीं है। कई बार ट्यूमर जब एक हद तक बढ़ जाता है तो बॉडी अचानक ऑटोफेजी को ऑन कर देता है और धीरे धीरे वो ट्यूमर हमारे बॉडी में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। जिस तरह से आपको पिंपल होते हैं तो पिंपल एक साइज में आने के बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, सिमिलरली बॉडी के अंदर भी सिस्ट है, ट्यूमर है, पॉलिप्स है, दे ग्रो एंड मोस्ट ऑफ देम दे गेट डिसॉल्व्ड ऑन देयर ओन, राइट। सो लेकिन कई बार हम में से कुछ लोग पैनिक होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव चेकअप, और डॉक्टर उस ट्यूमर को देखता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्यूमरस ग्रोथ को छेड़ेंगे तो नॉन कैंसरस सेल कैन गेट कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। ट्यूमर और कैंसरस सेल में फर्क क्या है कि जब सेल फैलने लगते हैं अलग अलग बॉडी की जगह पे, वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंसरस, वो स्प्रेड होने लगते हैं। लेकिन स्प्रेड होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसको छेड़ेंगे, राइट, उसे एक्सरे से छेड़ेंगे, उसे बायोप्सी से छेड़ेंगे, उस पे कट लगाएंगे, सर्जरी करेंगे, दैट व्हाट इज कॉज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर, a non-tumorous cell getting converted into tumorous cell. So एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्टेज पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपके बॉडी में कुछ अनयूजुअल हो रहा हो, कोई पेन हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही है, ट्यूमरस ग्रोथ हो, सो डोंट गो फॉर डायग्नोसिस। हो सकता है वो कैंसर हो सकता है वो ना हो, लेकिन अगर आप डायग्नोसिस करेंगे तो जरूर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, आपको फॉलो करना है 3-step प्रोटोकॉल, द नोबेल प्राइज विनिंग 3-step protocol, and those 3-step protocol can help you recover from cancer.
So इसमें step 1, this step 1 is inspired from the Nobel Prize winning science 1998, that is लुइस इग्नेरो। उन्होंने 1998 में ये साबित किया था कि अगर आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो कैंसर सेल वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो और नहीं ग्रो करते, वो और फैल नहीं सकते इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सो अब एक सवाल यह है कि हम क्या करें कि हमारी बॉडी में बहुत सारे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो। बड़ा आसान उसका जवाब है, वेरी इजी आंसर, एंड दैट इज यू हैव टू चेंज द डाइट। I got the inspiration from a biggest ever study on nutrition and human disease connection. That study is called China study. दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी ह्यूमन डिजीज एंड न्यूट्रिशन के बीच का कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए उस स्टडी का नाम है चाइना स्टडी। इसको बेस बनाते हुए आई क्रिएटेड अ डाइट, आई कॉल इट अ DIP डाइट। If you can be on DIP diet, the diet can help you produce immense amount of nitric oxide, और अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है सो कैंसर सेल वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो और नहीं बढ़ेंगे। सो DIP डाइट क्या है? दैट इज द स्टेप 1 ऑफ द 3 स्टेप प्रोटोकॉल, एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज, एज आई टोल्ड यू, इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। सो द फर्स्ट स्टेप, द DIP डाइट। DIP डाइट 3 फेजेस में, फेज 1 till 12 noon you have to be only on fruits, 3 to 4 kind of fruits of your choice। किसी भी तरह का फ्रूट जो कि आपको सीजनली मिल रहा है, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, पपीता हो सकता है, सेब हो सकता है, एनी फ्रूट, 3 to 4 fruits of your choice, and make it in accordance to your body weight। Let's say my body weight is 70 kg, 17 to 10, 700 grams or more of 3 to 4 kind of fruits, and that becomes your food till 12 noon। 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ आपको फल खाने हैं। कितना फल? आपके बॉडी वेट इंटू 10, दैट मेनी ग्राम्स। कौन से फल? जो भी फल आपको पसंद हो, जो भी फल आपको इजीली मिल रहा हो वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ और नहीं खाना है। नो ब्रेड, नो बिस्किट, नो चाय, नो रोटी, नो पराठे, ओनली एंड ओनली फ्रूट, फ्रूट एंड फ्रूट। एक बार खाएं, 2 बार खाएं, 10 बार खाएं, बट खाना सिर्फ फ्रूट है 12 बजे तक। दैट इज फेज 1 ऑफ द DIP डाइट। फेज 2, that is lunch and dinner। जब भी आप लंच एंड डिनर के लिए बैठेंगे, ऑलवेज सिट विद 2 plates, plate 1 and plate 2। plate 1 जो है that is vegetables। choose any 3 to 4 kind of vegetable which you think you can eat in raw or which you think you can eat in steamed form। tomato, cucumber, radish, carrot, किसी भी तरह का वेजिटेबल आपको चूज करना है। ऐसे वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सके या फिर थोड़ा बहुत स्टीम करके खा सके। सो ऐसे 3 to 4 kind of vegetable you have to choose। कितना लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल माई बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams of or more grams of 3 to 4 kind of vegetable in raw form। that become plate 1। plate 1 खाने के बाद ही you are allowed to have plate 2। plate 2 is your home cooked vegetarian food with less oil and less salt। जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं। दैट इज व्हाट इज लंच एंड डिनर। जब भी आप लंच और डिनर में बैठेंगे, इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको खाना है। दैट बिकम्स फेज 2 ऑफ द 3 फेज DIP डाइट। एंड फेज 3 में मेजरली आपको क्या नहीं खाना, उस पर हम ध्यान देंगे। फेज 3 इज अवॉइड ओनली 2 kind of food। one is all kind of dairy, animal food and dairy products। I mean, even dairy products are animal food. All kind of animal food you have to avoid। No chicken, no fish, no egg, and no dairy product। दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर बिल्कुल छोड़ना है। And second thing you have to avoid is no packed and processed food, bread, biscuit, namkeen, even no chemical। For example, avoid all kind of medicine, including the medicine for cholesterol, medicine for mild headache, इनको avoid करना है। No chemical inside your body। So that is the phase 3 of the 3 phase DIP diet। If you can do it, then the body will start producing good amount of nitric oxide, and that will restrict the further growth of the cancerous tumorous cells। And that is the step 1 of 3 step protocol। Step 2 is inspired from the Nobel Prize winning science, that is 1931 by Otto Warburg। ओट्टो वरबर्ग ने 1931 में यह साबित कर दिया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैंसर सेल cannot survive। in the presence of oxygen कैंसर सेल डाइज। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहीं पे कैंसर सेल्स हो सकते हैं। कैंसर सेल्स और ऑक्सीजन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बड़ा सिंपल है, आपको कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन आप भेजें। हाउ यू कैन डू इट? वेरी सिंपल। हर दिन रोज 1 घंटा
आपको ऐसे एक्सरसाइज करने हैं जहाँ पे ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा हो, जैसे प्राणायाम है जहाँ डीप ब्रीदिंग होती है, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग है जहाँ ब्रीदिंग पे फोकस किया जाता है, इवन रनिंग है जहाँ ब्रीदिंग डीप होती है. सो डीप ब्रीदिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर 1 hour every day can help you get more oxygen even to the extreme corner of the body, and if you can do it, that oxygen will ensure that cancer cell will start getting killed, and that is the step 2 of 3-step protocol. ये दूसरा step है of 3-step protocol. Now the step 3, the most important and most interesting, and step 3 is inspired from the Nobel Prize winning science 2016. आज से 2 साल पहले जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी, उनको नोबेल प्राइज मिला था, एंड द नोबेल प्राइज वाज अबाउट ऑटोफेजी मैकेनिज्म. ऑटोफेजी मैकेनिज्म स्विच ऑन कैसे हो सकता है, इस पे उनका काम था, जिस पे नोबेल प्राइज मिला था. ऑटोफेजी आप समझ गए. ऑटोफेजी, व्हाट इज ऑटोफेजी? कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, द कैंसर सेल्स आर आल्सो काइंड ऑफ वेस्ट, उस वेस्ट को बॉडी खुद ही रिसाइकिल करती है, अपने काम लगाती है. एवरी डे 12 hour फास्टिंग, यानी कि रोज आपको 12 घंटे के लिए खाना है और 12 घंटे के लिए बिना खाए रहना है. अगर सुबह 7 बजे आपने खाना शुरू किया तो डिनर 7 PM से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, और 7 PM से लेकर अगले दिन 7 AM तक यू शुड नॉट ईट एनीथिंग. प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं, दैट्स ऑल. सो दैट इज द डेली 12 hour फास्टिंग एंड वीकली 24 hour फास्टिंग. हफ्ते में एक दिन चूज कर लीजिए जिस दिन आप सिर्फ पानी पे रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे. सो जब आप अपने बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, उस दौरान, उस फास्टिंग के दौरान बॉडी क्या करता है कि ग्रोथ वाले जो चीजें हैं उनको रोक देता है. कैंसर सेल्स आर ऑल अबाउट ग्रोइंग फर्दर, सो बॉडी स्टॉप्स गिविंग न्यूट्रिशन टू एनीथिंग विच इज ग्रोइंग, नंबर 1, and body utilize all the energy inside, especially the cancer cell, into maintenance, into immunity. So that is something wonderful. यानी कि एक तरफ तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उसी कैंसर सेल को ब्रेक डाउन करके मेंटेनेंस और इम्यूनिटी के लिए यूज किया जा रहा है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटोफेजी मैकेनिज्म. सो दिस बिकम्स द थर्ड स्टेप ऑफ 3-step कैंसर क्योर प्रोटोकॉल. सो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. स्टेप 1 is basically the DIP diet, and step 2 that is basically getting oxygen inside through exercise and sunlight, and step 3, the most important, that is autophagy mechanism को reinitiate करना, that is by doing a daily 12 hour fasting and weekly once in a week 24 hour fasting. If you can do it for next 6 months, you can be out of the cancer. आप कैंसर से क्योर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं. It takes about 6 months time to recover from stage 1 cancer, stage 2 cancer. लेकिन अगर आप stage 3 कैंसर के पेशेंट हैं, stage 4 कैंसर के पेशेंट हैं, तो आपको DIP डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करना है. If you are a patient of stage 3, then you have to modify DIP diet. How to modify? Only 2 steps. Step 1, the plate 2, the cooked food which you are taking along with the raw food, the plate 2 दिन में 2 में से 1 बार ही लेना अलाउड है. प्लेट 2 अगर आपने लंच में ले लिया तो डिनर में नहीं लेंगे, और डिनर में ले लिया तो लंच में नहीं लेंगे. Only once in a day you can consume plate 2. Number 1. Number 2, every day in lunch and dinner along with plate 1 add 3 to 4 kind of green leaves. 3 से 4 तरह के हरे पत्ते जो आप खा सकें. मूली के पत्ते, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, पान के पत्ते, पालक के पत्ते, इतने सारे तरह के पत्ते हो तो उनमें से कोई भी 3-4 तरह के पत्ते ले लीजिए, और ये पत्ते अपने खाने का पार्ट बनाइए, लंच का पार्ट बनाइए, डिनर का पार्ट बनाइए. इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट. माई बॉडी वेट इज से 70 kg. दैट मीन्स इन लंच आई हैव टू टेक 70 grams ऑफ ग्रीन लीव्स, एंड इन डिनर आई हैव टू टेक 70 grams ऑफ ग्रीन लीव. इन टोटल 140 grams ऑफ ग्रीन लीव इन द होल डे. तो एक चीज आपने माइनस कर दिया, दैट इज प्लेट 2 ओनली वंस ए डे, और एक चीज ऐड कर दिया, दैट इज ग्रीन लीव्स 2 times a day, lunch and dinner both, and that becomes the diet of stage 3 cancer patient. लेकिन अगर आप स्टेज 4 कैंसर पेशेंट हैं तो इसमें भी कुछ और एडिशन करना है, दैट इज यू ऐड ग्रीन एंड रेड जूसेस. स्टेज 3 वाला जो सारा डाइट रहेगा, लेकिन एक एडिशन होगा, दैट इज रेड एंड ग्रीन जूसेस. ग्रीन जूस मीन्स पालक का जूस, रेड जूस मतलब बीटरूट का जूस, टमाटर का जूस. रोज 250 ml आपको शाम को ग्रीन जूस
सिप सिप करके या रेड जूस सिप करके पीना है, एंड दैट बिकम्स द डाइट फॉर स्टेज 4 कैंसर पेशेंट। स्टेज 4 कैंसर पेशेंट के लिए वन मोर एडवाइस कि एक महीने तक, अगले एक महीने तक जो प्लेट 2 है उसको पूरी तरह छोड़ दें, बिल्कुल भी। दिस मीन्स नो कुक फूड एट ऑल। एक महीने के बाद देन यू कैन स्टार्ट कुक फूड लाइक स्टेज 3 पेशेंट, बिकॉज इतना ही टाइम लगता है स्टेज 4 को स्टेज 3 तक पहुंचने में, राइट। एंड वंस यू आर इन स्टेज 3 फॉर 3 months you are allowed to eat plate 2 only once a day, and after 3 months now you can eat plate 2 times a day। धीरे धीरे कैंसर के सेल्स कम होते जाएंगे, धीरे धीरे ट्यूमर की ग्रोथ कम होती जाएगी, वो डिजॉल्व होते जाएंगे, एंड फुल रिकवरी मे टेक अबाउट 6 to 9 months टाइम। सो दिस इज अ परफेक्ट way to recover from cancer।